करेरा, पिछोर, दिनारा, बदरवास, कोलारस, ये जितना क्षेत्र है उसमें निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तत्परता से काम करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा, मैं तो पिछले 2 साल से 2.5 साल से 3 साल से देख रहा हूँ जो पार्षद साहब जी थे, कई बार बहुत तेज बारिश हुई, कई बार बाढ़ से ग्रस्त हो गया शिवपुरी। हम लोगों ने 1-1 घंटे में बुलेटिन जारी किया और शिवपुरी के उपभोक्ताओं को प्रामाणिक और सही सूचना देने के लिए जो कंपनी का सोशल मीडिया का ऑफिशियल हैंडल है उसका उपयोग किया और यहाँ जो स्थानीय PRO हैं जनसंपर्क विभाग के, उनकी सहायता ली। और हम लोगों का पूरा विश्वास है और हम लोगों ने देखा है कि शिवपुरी के मीडिया ने विद्युत वितरण कंपनी को हमेशा सहयोग दिया है और कभी भी जो है हम लोगों को कोई परेशानी नहीं आई है पावर सप्लाई में। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल साहब हैं, 2014 बैच के IAS अधिकारी हैं, बिट्स पिलानी के पढ़े हुए हैं, बड़े तत्परता से काम कर रहे हैं और आपकी लिए निरंतर सेवाएं ला रहे हैं। उन सेवाओं की जिक्र तो होगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है स्मार्ट मीटर को लेके, वो उसके बारे में हमारे एक्सपर्ट और हमारे कंपनी के सीनियर मोस्ट अधिकारी श्री CK पवार साहब जो हमारे जनरल मैनेजर हैं, 2 पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। एक तो स्मार्ट मीटर का जो सेल जिसमें पूरे कंपनी का क्षेत्र में काम हो रहा है उस काम को हेड कर रहे हैं। साथ में जो औद्योगिक उपभोक्ता हैं, करीब हमारे 4000 औद्योगिक उपभोक्ता हैं जिनसे हमको आधा जो रेवेन्यू आता है, टोटल जो कंपनी का रेवेन्यू है उसका हाफ रेवेन्यू हमारा ST उपभोक्ता से आता है। उसका जो बिलिंग का जो पूरा काम है उसके इंचार्ज भी आदरणीय CK पवार साहब हैं, बहुत ही वरिष्ठ अभियंता हैं और उन्हें मैदानी अनुभव के साथ साथ में वाणिज्यिक कार्यों का एक्सपर्ट माना जाता है, साथ में तकनीकी काम का एक्सपर्ट माना जाता है। वे भोपाल शहर में ST जो लाइनें होती हैं उनके मेंटेनेंस के प्रभारी भी रहे हैं और मेरे साथी हैं और मेरे सहयोगी हैं दिनेश उकीजा साहब जो आपके जनरल मैनेजर हैं सीहोर वृत्त के। आपके अनुभव का लाभ शिवपुरी को मिल रहा है। वे बहुत ही सक्षम और उत्कृष्ट अधिकारियों में गिनती होती है कंपनी में। उन्होंने भिंड जैसे जिले को जो है करीब 3 साल संभाला है, फिर ग्वालियर का जो ग्रामीण क्षेत्र है ग्वालियर वनडे में उसको संभाला है और ग्वालियर शहर का ऐसा कोई भी संभाग नहीं है जिसको उन्होंने लीड नहीं किया हो। उन्होंने ग्वालियर शहर के हर संभाग में काम किया है। जा रहा है एक रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड है जो कि आपके शिवपुरी टाउन में जो है हम रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड लगा रहे हैं, जो छोटे छोटे 300 मीटर के सेक्टर में हम एक गेटवे लगा के सारे मीटर की रीडिंग लेंगे उस गेटवे के माध्यम से और उस गेटवे से वो सारा डेटा हमारे सर्वर पे जाएगा। कंपनी जो स्थापित करेगी उसके हेड एंड सिस्टम पे जाके वहाँ से फिर हमारे सिस्टम को आएगा और ये जो कंसंट्रेटेड एरिया जहाँ उपभोक्ता उस क्षेत्र में लगाया जा रहा है और बाकी इसके एरिया जो नॉन कॉन्टिजियस एरिया है उसमें दूसरा सिस्टम एक सिम के माध्यम से पूरा डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं हमारे सर्वर पे HES के थ्रू है। वो सिम बेस्ड सेलुलर मीटर है और दूसरा जो है RF टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इसमें क्या क्या फायदे हैं? गलत बिल का समाधान, सही माप सही बिल होगी। दूसरा अनियमित अवधि के बिलों को भुगतान, जैसा कि आपने देखा था कि कभी हमारा मीटर रीडर 15 दिन पहले आ जाता है, कभी 15 दिन बाद आता है, कभी आता ही नहीं है, तो उस समस्या का समाधान इसमें हो जाएगा। हर महीने की तारीख को ऑटोमेटिक आपका बिल बनेगा क्योंकि आपके मोबाइल पे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका इस महीने का पिछले महीने का खपत इतनी रही और आपकी कंजम्पशन मतलब आपका बिल इतना हुआ। 2019 को जारी हुआ था जिसमें ये अनिवार्य किया गया कि जो कि सारी वितरण कंपनी पूरे भारत वर्ष में लगाई जा रही है। मध्य क्षेत्र या मध्य प्रदेश ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, सारे स्टेट में काफी मीटर भी लग चुके हैं और लगाने का कार्य है। तो मेरा प्रेजेंटेशन इतना ही था, धन्यवाद। अगर आपको कोई स्मार्ट मीटर से संबंधित किसी भी तरीके की कोई शिकायत है या बिजली घर से संबंधित कोई भी शिकायत है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप साधन सर आपने कहा उसका क्या बात है? हम पुराना मीटर जो लगा हुआ उसका तो कह रहे 1.5 रुपया। हम आपसे कोई इसमें मैंने पहली बार हमारी स्लाइड
इसमें हम आपसे उपभोक्ता से कहीं कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, कि निःशुल्क स्थापित किए जा रहे हैं उपभोक्ता के पक्ष में। सर गुरुवार के कम से बताया था कि वो हमारे बातें पर आप तो बात नहीं कर गुरुवार की जी आंधी आने पे तूफान आने पर लाइटिंग आती है सब होगा। देखिए, ये तो अब लाइनें हमारी ओवरहेड है, आप देख रहे हैं। जब तक ये अंडरग्राउंड नहीं होगी तब तक ये तूफान वगैरह के इश्यू तो आते रहेंगे। कभी पेड़ की लाइनें इधर है, आपका शिवपुरी में इतना नहीं है, हमारे भोपाल में भी ये दिक्कतें होती है। आने तूफान में तो आज तक यदि बताया गया उपभोक्ता को कि मैं अगर 500 वाट का बल्ब लगाता हूँ तो 2 घंटे में कितनी यूनिट बनाए 500 वाट का बल्ब। ये तो मेरी बात है। जैसे मेरे जो उपकरण लग रहा है, एसी लग रहा है, पंखा लग रहा है, फ्रिज है, टीवी है, उसके जो भी वाट है वो 2 घंटे में कितना कंजप्शन ले रहा है, उसका कितना बिल आना चाहिए, ये क्यों नहीं दिया जाता सर आज तक उपभोक्ता? ये आपको चाहिए स्मार्ट मीटर लाइन, उसमें आप अच्छे देख सकते हैं। नहीं उसका कैसा पता पड़ा 2 घंटे में एक बल्ब? मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने वही दिखाया था, आपने देखा नहीं होगा स्लाइड में, बात दिखाई दे। मेरा भी स्मार्ट मीटर में आपको दिखा सकता हूँ। मेरे घर में अभी मेरे घर में अभी क्या लोड चल रहा है और मैंने पिछले 15 मिनट में कितनी यूनिट बिजली खर्च की है, वो सारे मेरे मोबाइल ऐप में दिख रहे सर जो मीटर लगा है उसमें चिप लगेगी या फिर पूरा मीटर ही चेंज होगा? एक मिनट बता रहे बेटा, ये एक इनका सवाल को उठा लें। देखिए क्या है, जो आपका प्रश्न मैं समझ गया हूँ। आप हमारी वेबसाइट है portal.fpcz.in, इस पर बिल कैलकुलेटर डला है। आपके घर में जो अप्लायंसेस हैं उनको आप डाल दीजिए, उसमें घंटे डाल दीजिए, आपको एक बिल कैलकुलेटर पे आ जाएगा। तो वो व्यवस्था हमारे पोर्टल पे है, portal.fpcz.in पे आप देखोगे बिल कैलकुलेटर, वो सुविधा उसमें है। सर आप एक मिनट वाला सवाल बोल लीजिए या मैं बोलूं? आपके जितने एक्टिवेट है आप मीटर में जो ऐप है उसमें डालिए और वो आपके बिल कैलकुलेट करके दे देंगे, मतलब कितना यूज करने वाली। ये आप लोग जैसे साइड में आइए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नए जितने भी एसी के यूजर आ रहे हैं बिल कैलकुलेटर और वो जल्दी कंजप्शन कम करते हैं। लेकिन कई ऐसे कंज्यूमर हैं जिनके पास अभी पुराना एसी है, पुराना पंखा है, पुराना है, वो जनरेट करेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट करके देंगे? बड़ा करना पड़ेगा आपको, उसमें आपको कुछ नहीं डालना है, आपका उसको कुछ नहीं डालना है। स्मार्ट मीटर में आप ये ऐसी उसकी डिटेल्स नहीं देगा, आपको ये देगा कि आपका इस समय आप 1000 वाट का टोटल उपयोग कर रहे हैं, 1000 वाट में आप घर के अंदर क्या क्या कर रहे हैं, तो स्मार्ट मीटर नहीं बताएगा। आपको यही बताएगा कि भाई इस समय 1 किलोवाट का आप लोड यूज कर रहे हैं, या 15 मिनट बाद आप 500 वाट का यूज कर रहे हैं, आपने कोई मीटर कोई अप्लायंस आपको स्विच ऑफ कर दी, तो सारी चीजें आपको 15 मिनट में बताएगा। दोपहर को 2-2:30 बजे का समय था। एक उपभोक्ता भागता आया, बोले साहब मेरा मीटर हवाई जहाज हो गया। लिटरली ये बढ़ते बोले बहुत तेज दौड़ रहा, बहुत तेज दौड़ रहा है। हम सब भागे, जाके देखो तो बहुत तेज दौड़ रहा हूँ, अनपेक्षित डिस्क थी बहुत तेज हो रही थी, वॉल हो रही, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। जब उसकी सर्विस लाइन ऊपर से आ रही थी तो हमने कहा जो छत पे चलते हैं, छत पे गए तो छत पूरी गर्म पड़ी हुई है, पूरी गर्म रेड हॉट होती है जिसको बोलते हैं। उसकी जब सर्चिंग गई थी, उसके पंखे की जो न्यूट्रल वायर तो फेस वायर था वो छत के सरिये से टच हो गया। ये इसलिए होता है कि यदि उसकी अर्थिंग सही होती तो शायद ये चीज ना निर्मित होती, वो अर्थ हो जाता था। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर ये प्राइवेट फेसी में जो हम घर पे काम कराते हैं वहाँ कहीं ना कहीं हमारी निगरानी की त्रुटि हो जाती है, या ठेकेदार नजरअंदाज कर जाता है। घर में जो घटनाएं होती है, कूलर में करंट आना, क्यों आता है कूलर में करंट, पानी डाला अर्थ नहीं हुआ, मिला, यही कारण है सर। के तहत आरडीएसएस योजना के तहत मीटर लग रहे हैं। इसमें हम कुछ डेवलपमेंट के काम अन्य भी कर रहे हैं, जिसमें शिवपुरी जिले में करीब 260 करोड़ के काम विगत लाइन लॉसेस को कम करने के लिए चल रहे हैं वर्तमान में, जिसमें हम 5 सब स्टेशन नए बना रहे हैं, जिसमें से 3 बन चुके हैं, 5 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, वो लग चुके हैं, 26 कैपेसिटर बैंक हम लगा रहे हैं, वो लग चुके हैं। कुछ हमारे फीडरों का विभक्तिकरण है, जो लोडेड फीडर है, कुछ कंडक्टर की क्षमता वृद्धि है। इस तरह कुल हमारे 6 कैटेगरी में काम चल रहे हैं, ये करीब 260 करोड़ के हैं। उसी योजना में ये स्मार्ट मीटर भी है। तो आप जो कह रहे हैं कि लॉसेस और चोरी है, तो ये सब जो काम हो रहे हैं ये इसी के परिप्रेक्ष्य में ये मीटर सफल होंगे हमारे। जब हम डेवलपमेंट भी करेंगे, साथ में इसको भी लेके आएंगे, तो निश्चित रूप से
अंतोदय का फायदा देखिए सर, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है हिंदुस्तान में एक प्रथम दृष्टया विरोध होता है। मेरा सर मैं बात खत्म करूँ पूरा बात हो जाए तो मेरा ये कहना है कि सर इसकी अच्छाइयों को भी देखें, कुछ अच्छाइयाँ हैं, मन से पहले उसको दृष्टिगोचर करें, उसके बाद फिर अपन एक बार अलग से बैठ लेंगे, मैं बैठ लूँगा आपके साथ, कोई इशू नहीं है, एक बार इसको अनुभव करें क्या चीज़ है। इसके अलावा सर जो सौर घर योजना में आपको पता ही है, इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का प्राइम प्रोजेक्ट है और उस सौर घर योजना का ही ये परिणाम है कि हमको ये आपको स्मार्ट मीटर में जाना पड़ रहा है, क्योंकि सौर घर ऊर्जा में जो रूफटॉप हमारे लग रहे हैं उसमें अभी ये होता था कि उपभोक्ता को मीटर लाना पड़ता था, उसकी टेस्टिंग करानी पड़ती थी, उसकी कॉस्टिंग आती थी। अब जब ये मीटर लग जाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपको मीटर नहीं लाना है, अब यही मीटर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में काम आएगा। ठीक है सर। और सौर योजना में आपको पता ही है कि सब्सिडी आपको मैक्सिमम 78,000 तक है। उसके जो जगह लगती है करीब 1 किलोवाट पे 100 स्क्वायर फीट तक लगती है। तो ये सब आपकी लोगों की जानकारी में है। इसके अलावा सर अभी जो हमारा वर्तमान में जो सरल संयोजन पोर्टल जो डेवलप हुआ है, शायद अभी सभी ने अनुभव नहीं किया है। एक हमारी कंपनी इस समय वर्तमान में मैं समझता हूँ देश में शायद पहली होगी जो इस तरह का पोर्टल लेके आई है, जिसमें आप अपने घर का भार परिवर्तन, लोड चेंज, नामांतरण, नया कनेक्शन, सभी कुछ आप ऑनलाइन आवेदन करके करा सकते हैं। अब इसमें आपको पेमेंट भी ऑनलाइन करना है, ये एक पारदर्शिता ही है। और जब ये होता है तो निश्चित रूप से वो भी एक टेक्नोलॉजी है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, दोनों इंटीग्रेट होती हैं तभी काम होता है। तो ये हम लोगों के जो चरणबद्ध कार्यक्रम चल रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, इसमें आप सबसे सहयोग की अपेक्षा हम लोग करते हैं। और जो भी हमसे आप लोगों के साथ इसमें सामंजस्य बना के जो भी हम इसका निराकरण कर सकते हैं अच्छे से, जो भी शिकायत देखिए कोई काम होता है तो गलतियाँ भी होती हैं, हम ये नहीं कहते गलतियाँ नहीं होती। मीटरों में भी गलतियाँ होंगी, मीटरों में रीडिंग भी गलती होगी। अभी भी हमारे मीटर रीडर बहुत गलती करते हैं, किसी को 100 की 1000 यूनिट लिख लाते हैं, किसी की 500 लिख लाते हैं। उसको सुधारने के लिए ये कर रहे हैं। एक बार प्रथम दृष्टया ये मीटर लग जाए, आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके हाथ में ऊर्जा खपत को कंट्रोल करने का एक साधन आ गया। धन्यवाद।